जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आखिर आप जानकारी दीजिएगा IPS IRS। ठीक है, अभी बात करने वाले हैं IAS के बारे में। तो प्यारे मित्रों, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अभी आपने क्या पास की है? 12th पास की है। ठीक है, सभी ने 12th पास की है और आप तैयारी करना चाह रहे हैं IPS की। ठीक है, कई IPS, किसी को IPS पसंद है, किसी को IAS। ठीक है, कोई IAS बनना चाहते हैं और कई IRS। तो देखिएगा, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं इसको कंडक्ट करवाता है UPSC। ठीक है, UPSC। तो अगर आपको तैयारी करनी, अगर आपकी सोच बड़ी है कि बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये आपको सफलता तक ले जाएगा। ठीक है, अगर आपकी सोच बड़ी है तो बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। अभी आपने 12th पास की है और आपके लिए सुनहरा अवसर है। ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आखिर योग्यता क्या रहने वाली है, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, देख भी जो है वो 12th पास की है दोस्तों। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं IPS IAS IRS, हजारों की संख्या में स्टूडेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं, सभी की बड़ी बड़ी सोच है। ठीक है, कि देखिएगा कि सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, सुना है तेरी चाहत में मर गए लोग, यानी बहुत बड़ा कर गए लोग। हमने भी सोचा देखे तुम्हें और देकर सोचा तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कर गए लोग। तो दोस्तों, लगे हुए तैयारी के अंदर। अभी आपने 12th पास की है तो अब आप भी लग जाओ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले IPS के लिए योग्यता। ठीक है, तो इसके योग्यता क्या है दोस्तों, एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख देखो, उम्र की बात करें तो मिनिमम जो उम्र है, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष होंगे तो ही आप एग्जाम दे पाओगे। देखिएगा, 21 से 30 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष है। बाकी जो SC, ठीक है, OBC से छूट भी दी जाती है, तो 21 से आप 30 वर्ष कर लेना, मिनिमम 21 वर्ष है। लंबाई की बात कर लेते हैं तो देखो, पुरुषों के लिए इसकी लंबाई है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए इसकी लंबाई है और बाकी महिलाओं के लिए इसकी लंबाई है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी चेस्ट की बात करें, सीना की, तो पुरुषों के लिए सीना जो है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष, बाकी लंबाई आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा प्रमुख शुरुआती तैयारी। जैसे आप सभी ने अभी 12th पास की है, सभी ने 12th पास की है, तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तैयारी शुरुआत कहां से करें तैयारी, देखिएगा। तो प्यारे मित्रों, यहां पर देखो, आप सभी ने क्या पास की है? 12th पास की है। किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम, जैसा आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी है, जिससे भी आपकी है चल जाएगा। ठीक है, 12th पास होने चाहिए। तो 12th पास आपने, जैसे आपने 12th पास की तो अब 12th के बाद में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी किसी भी कोर्स से आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने 12th पास की, फिर ग्रेजुएशन के बाद में आपको जो है UPSC का एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों, UPSC एग्जाम। और UPSC एग्जाम अप्लाई करना होगा। अब देखिएगा, IAS IPS IRS। ठीक है, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है इन बड़ी बड़ी पोस्टों को जो है वो UPSC कंडक्ट करवाता है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, UPSC का एग्जाम देना होगा। और UPSC का जो एग्जाम है वो 3 स्टेप में होता है दोस्तों। देखिएगा, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके प्री एग्जाम, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं एग्जाम, और दूसरा होता है आपके मेंस एग्जाम, और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, अगर ये आप कर लेते हैं, अगर आप ये करने की आपकी योग्यता है, ठीक है, अच्छे से, तो आप आसानी से जो है वो IPS IAS जो है बन जाओगे। अभी बात करने वाले दोस्तों, देखिएगा, ये है सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो होगा आपका एग्जाम, प्री एग्जाम होगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम में आप देखेंगे तो इसमें 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे प्रीलिम्स एग्जाम में? 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपके जो है 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का होगा और 100% आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें नकारात्मक मार्किंग होगी। ठीक है, माइनस मार्किंग होगी, नकारात्मक मार्किंग, वो भी 1/3 1 होगी। 3% आपने गलत कर दिए तो एक नंबर आपके कट जाएगा। देखिएगा, सभी जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपके 200 मार्क्स का होगा और 100% आएंगे और आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और सेकंड जो पेपर होगा आपके वो 200 मार्क्स का होगा और इसमें 100% होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में आपका दूसरा एग्जाम शुरू होता है, वो होता है मेंस एग्जाम। ठीक है, अब मेन एग्जाम बात कर लेते, देखिएगा, ये है आपका मेन एग्जाम, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। और इसमें 9 पेपर होंगे। प्री एग्जाम में तो 2 पेपर हो रहे थे, इसमें 9 पेपर होंगे। देखिएगा, इसमें पेपर 9 होंगे और प्रत्येक जो पेपर होगा वो 250 अंक का होगा।
ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बात कर लेते हैं तो टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों, 3 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। सबसे पहले देखिएगा ये आप मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा आप दे रहे हो तो सबसे पहले देखो पेपर ए और पेपर बी इस प्रकार से होंगे। तो पेपर ए में देखो भारतीय भाषा, यानी किसी भी भाषा की आप भाषा को आप चूज कर सकते हैं। अगर आपकी गुजराती, मराठी, नेपाली जो भी आपको अच्छे लगे, ठीक है, तो आप हिंदी का भी चूज कर सकते हैं। जो आपके मन पसंद है वो एक भाषा चूज करनी होगी और 300 मार्क्स का होगा दोस्तों ये पेपर। दूसरा पेपर बी, पेपर बी में देखो इंग्लिश तो कंपलसरी है और 300 मार्क्स की ये होगी। तो यानी ये 2 पेपर जो होंगे आपके, ये 2 पेपर जो होंगे ये आपको क्वालिफाई करना होगा दोस्तों, ठीक है। इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इनको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिर बाद में देखिएगा ये होता है आपका पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट जो है किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाएगा, तो 250 होंगी। फिर होगा आपके पेपर सेकंड, पेपर सेकंड में जीएस आएगा, सामान्य ज्ञान। देखिएगा इसमें देखिएगा आपके भारतीय समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछ ले जाएंगे, ठीक है। भारतीय समाज, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय समाज, इतिहास, राजस्थान जी के तो कंप्लीट आएगा। और प्रमुख देखिए भारतीय समाज, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, विश्व भूगोल इसमें सम्मिलित हैं। तो जो आपका सेकंड पेपर होगा वो जीएस का होगा, ये भी आपके 250 अंक का होगा। फिर आपका है पेपर थर्ड, पेपर थर्ड की बात करें तो ये भी आपके जीएस का होगा। इसमें भारतीय संविधान से यानी इंडिया पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पेपर थर्ड भी आपके 250 अंक का होगा। फिर बात कर लेते हैं पेपर फोर्थ, ये देखिएगा ये भी जीएस का होगा। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी संबंधी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर 5 की बात कर लेते हैं तो ये भी जीएस का होगा। इसमें नैतिकता, अखंडता और योग्यता पर आधारित प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर पेपर आपके जो है 6 जो पेपर है ये आपका वैकल्पिक विषय, इच्छा अनुसार, वैकल्पिक विषय अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, ठीक है। जो भी जिसमें भी आपकी रुचि है, अगर आपको हिस्ट्री में रुचि है तो हिस्ट्री चुन लीजिएगा, पॉलिटिकल चुन लीजिए अपने अनुसार, इच्छा अनुसार, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय को अपनी इच्छा अनुसार चुनना है। और जैसे आपने चुन लिया हिस्ट्री, तो फिर हिस्ट्री के आपके 2 पेपर होंगे दोस्तों, वो भी 250 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यानी पेपर 9 होंगे दोस्तों। देखिएगा 2 पेपर तो ये हो गए और बाकी ये, ठीक है, 7 पेपर ये हो गए और 250 अंक ये होंगे। कुल जो पेपर हो गए आपके 1750 अंक का होगा, ठीक है। जैसे आप प्री एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, फिर मुख्य परीक्षा भी हो गई। अब फिर होगा आपका इंटरव्यू। देखिएगा जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपके 275 अंक का होगा, ठीक है। इसमें प्रमुख आपके करंट अफेयर्स से संबंधित, जो अखबार आप पढ़ते रहना, वैसे करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये है आपके 275 अंक का। पहले आपका प्री एग्जाम के बाद में मेंस एग्जाम और मेंस में इंटरव्यू, ठीक है। जैसे ही आप इनको पास कर लेते हैं तो फिर आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे संपूर्ण सिलेबस, बाकी आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहना। मैं यही कहना चाहूंगा आपको 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ते रहना आप सभी। ओके दोस्तों, मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।